Assalamualaikum student, how are you? Today we will discuss about the numerical problem. Open your book page number 83. ठीक है, जो हमारा 3.9 वाला न्यूमेरिकल रह गया था उधर से हम स्टार्ट करते हैं कि 3.9 वाले न्यूमेरिकल में क्या है कि हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 ग्राम एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो वुडन ब्लॉक है उसके दरमियान और मार्बल फ्लोर के दरमियान जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक एंड द मार्बल इज। अब वो कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मार्बल और वुडन ब्लॉक के दरमियान कितनी है, 0.6। तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या है कि मैस जो है वुडन ब्लॉक का मैस कितना है, 5 ग्राम। ठीक है, और हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थी, वो कितनी है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन हमारे पास वुडन ब्लॉक और मार्बल के दरमियान वो कितनी है, 0.6। और जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और फाइंड आउट हमने क्या करना था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एफ जो है हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फार्मूला है हमारे पास कि एफ इज इक्वल टू म्यू जी एम जी। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम देखते हैं कि एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, और इधर हम जस्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। म्यू हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एम हमारे पास मैस है और जी हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। तो एफ इज इक्वल टू म्यू क्या है हमारे पास, 0.6, और मैथ्स हमारे पास 5 है, और कोफिशिएंट ऑफ जी हमारे पास कितना है, 10 है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास कितनी आ गई, 30 न्यूटन की। रिजल्ट हमारे पास क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक एंड द मार्बल फ्लोर इज 30 न्यूटन। के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुडन ब्लॉक के दरमियान और मार्बल फ्लोर के दरमियान कितनी है, 30 न्यूटन के इक्वल है। तो ये आपका था न्यूमेरिकल 3.5। ठीक है, 3.9। और अब है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.10। 3.10 में हम देखते हैं कि हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड, कि हमें कितनी सेंटीमीटर फोर्स की ज़रूरत होगी टू मेक अ बॉडी ऑफ मास। के एक हमारे पास बॉडी है जिसका मास क्या है, हमारे पास 0.5 kg है। उसको मूव करवाने के लिए सर्कल में, और सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर है, विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। तो गिवन डाटा में हमारे पास आ गया, गिवन डाटा में कि मास जो है वो कितना है, 0.5 kg, और सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। अब ये देखें बेटा, ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो रेडियस हमारे पास आ गया 0.5 मीटर। अब जो वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी कितनी है, कितनी स्पीड से जो है ना वो मूव कर रहा था, वो कितनी है हमारे पास, स्पीड इसकी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर की इक्वल है। तो एफ सी इज इक्वल टू, हमने क्या करनी है, सेंटीमीटर फोर्स जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का क्या था, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सोल्यूशन में कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो एफ सी एम क्या था हमारे पास, 0.5, और वी स्क्वायर क्या था हमारे पास, 3 का हम स्क्वायर ले लेंगे, और 0.5। अब 0.5 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 न्यूटन आ जाएगा। जो सेंटीमीटर फोर्स है वो हमारे पास कितनी आ गई, 9 न्यूटन। रिजल्ट क्या है इसका, कि द वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर फोर्स इज 9 न्यूटन। के जो सेंटीमीटर फोर्स की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है, 9 न्यूटन की इक्वल आई है। नेक्स्ट बेटा आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3.7 है आपके पास कि अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। के हमारे पास गन से जो बुलेट है उस बुलेट फायर करेंगे हम, वो हमारे पास उसका मास कितना है, 20 ग्राम है, विद अ मोजल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। फाइंड द रिकॉयल ऑफ द गन, हमने रिकॉयल ऑफ गन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इफ़ इट्स मास इज 5 kg, अगर इसका मास 5 kg होगा। तो गिवन डाटा में हमारे पास जो मास है बुलेट का मास वो कितना है हमारे पास, 20 ग्राम है। m इज इक्वल टू 20 ग्राम है, तो हम इसको क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय, हमें पता है किलोग्राम में कन्वर्ट करने के हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय 1000, तो m इज इक्वल टू 0.02 kg आ जाएगा। तो v हमारे पास है v हमारे पास है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैस ऑफ गन का था वो मैस, वो कितना था, 5 kg आ गया। और रिकॉयल ऑफ गन इज इक्वल टू v, हमने कैपिटल v हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्मॉल v हमें जो मैस है वो भी दिया हुआ है, उसके बाद कैपिटल m जो है वो भी दिया हुआ है, स्मॉल v भी दिया हुआ है, और कैपिटल v हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फार्मूला है हमारे पास कि एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू 0, तो एम वी जो इधर रह गया तो ये एम वी इधर आएगा तो ये माइनस एम वी के इक्वल होगा। वी कैपिटल वी इधर रह गया तो इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाय एम, तो इधर आ जाएगा हम आपके पास एम, ठीक है। तो ये हमारे पास पुट द वैल्यू, हमने क्या करनी है, अब वैल्यू पुट करनी है कि v इज इक्वल टू माइनस एम, जो हमारे पास स्मॉल m था वो किसकी इक्वल था 0.02 के, और v हमारे पास कितनी थी 100 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास मैथ था वो कितना था, हमारे पास गन का जो मैथ था वो कितना है हमारे पास 5 kg। तो ये हमारे पास v इज इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया इक्वल कि द नेगेटिव साइन शो, अब वो बताएगा रिजल्ट में कि जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है, शो दैट गन रिकॉइल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, के जो रन की गन की रिकॉइल मूवमेंट है वो क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन होगी, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुलेट, बुलेट की अपोजिट होगी विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड के। तो डायरी आपने प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल 3.9 और 3.10 की, और सॉल्व करनी है एग्जाम्पल 3.7, और इससे रिलेटेड जो 3.9 और 3.10 से एग्जाम्पल रिलेटेड होंगी वो भी आपने क्या करनी है अपने फिजिक्स के होमवर्क वाले रजिस्टर में करनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।